तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मार्केट में एक अलग ही जोश चल रहा है। जब हम बात करते हैं मिड सेगमेंट एसयूवी की, तो वहाँ पे आती है टाटा नेक्सॉन एंड मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब सेंस पता है क्या है, जब भी कोई अपनी मेहनत की कमाई या सेविंग लेकर एक बढ़िया सेगमेंट की एसयूवी देखने निकलता है, तो शोरूम वाले बड़े बड़े पैम्पलेट दिखाकर दिमाग का दही कर देते हैं। इंटरनेट पे भी अजीब सी जंग चली हुई है, कोई एक का पल्ला भारी दिखाता है तो दूसरे का हल्का। पर एक यूट्यूबर का फर्ज यही है कि वो बिना किसी टेक्निकल या कॉर्पोरेट ज्ञान के सच बताए पूरा। तो आज हम एकदम शांति से बिना किसी एक तरफ झुके दोनों गाड़ियों का एकदम ये बताएंगे आपको का दोनों गाड़ियों का पोस्टमार्टम करूंगा बिना एक तरफ झुके, दोनों में क्या अच्छा है, दोनों में क्या थोड़ा पीछे रहती है और आपके लिए कौन सी फिट बैठेगी। चलो एकदम शांति से खुलकर बात करते हैं। हाय सुजुकी। चलो सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक को छेड़ते हैं जहाँ पर आजकल हर इंडियन बायर सबसे पहले ध्यान देता है, यानी हमारी सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी। भाई नेक्सॉन इंडियन मार्केट की सबसे सेफेस्ट कार में से एक रही है। ये वो सच्चाई है जिसे कोई मना नहीं कर सकता। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इसकी शीट मेटल क्वालिटी है, वो शुरू से ही बहुत हैवी और रिबूस्ट महसूस होती है। जब आप इसका दरवाज़ा बंद करते हो ना, तो सॉलिड साउंड ही अंदर से एक अलग कॉन्फिडेंस देता है। तो क्रैश टेस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से इसको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है एंड लोगों के रिव्यू के हिसाब से और सेफ्टी डिसीजंस के हिसाब से नेक्सॉन को एक एज ज़रूर मिलता है। अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादातर हाईवे पर होती है और आपको एक हैवी टैंक फील चाहिए, तो नेक्सॉन आपको पूरा कॉन्फिडेंस देगी। अब आओ हमारी मारुति ब्रेजा पर। देखो यार, बहुत से लोगों के दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि मारुति की गाड़ी मतलब हल्के पथरे वाली गाड़ियाँ। पर ब्रेजा को उस लगेज में रखना बहुत बड़ी गलती होगी। ब्रेजा सेगमेंट सेफर मारुति गाड़ियों में काउंट होती है। ये सुजुकी के ग्लोबल टेच प्लेटफॉर्म पर बनी है और इसके पुराने जनरेशन में भी 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिलती थी। ये नया मॉडल भी देखने में और रोड पर चलने में काफ़ी स्टेडी फील होता है। मारुति ने मारुति ने इसमें सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड एसिड जैसे सारे ज़रूरी फीचर्स पैकेज को काफ़ी स्ट्रांग बनाए हैं। अगर हम नेचुरल होकर देखें तो दोनों ही गाड़ियाँ फैमिली यूज़ के लिए पूरी कैपेबल और सेफ ऑप्शन है। बस नेक्सॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा हैवी और रेसिस फील होता है। चलिए अब चलते हैं गाड़ियों के अंदर। आखिरकार हमें सीट पर बैठकर ही तो गाड़ी चलानी है। बात करते हैं डिज़ाइन, कैबिन, वाइब, कंफर्ट की। टाटा ने अपने नए जनरेशन की नेक्सॉन का लुक एकदम फ्यूचरिस्टिक, ट्रेंडी बनाया है। जैसे ही आप अंदर बैठोगे आपको लगेगा किसी हाईटेक स्पेसशिप में बैठ गए हो। बड़ा सा चमचमाता टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि चलते चलते पूरा नेविगेशन स्क्रीन बन जाता है, और टच बेसेड एसी कंट्रोल्स जो कि देखने में बहुत प्रीमियम लगता है। हालांकि एक प्रैक्टिकल बात बताऊँ, ड्राइविंग करते वक्त टच कंट्रोल्स को ऑपरेट करने के लिए कभी कभी ध्यान हटाना पड़ता है। लंबे समय में इन इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा माइनर लैग या हैंग फील हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी मारुति सुजुकी ब्रेजा का कैबिन शॉर्टेड और प्रैक्टिकल वाइब के साथ आता है। मारुति ने इसमें फैंसी टच स्क्रीन की जगह यूज़र फ्रेंडली फिजिकल्स बटन दिए हैं। जब आप गाड़ी चला रहे होते हो ना, तो बिना स्क्रीन पर देखे आराम से बटन से एसी बाकी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, जो कि काफ़ी आसान रहता है। और फीचर्स के मामले में मारुति ने दो बड़े मज़ेदार टेच दिए हैं। एक है हेड अप डिस्प्ले और 360 डिग्री कैमरा। भाई गलियों में गाड़ी निकालनी हो या टाइट स्पेस में स्पार्क करनी हो, ये कैमरा सच में वरदान साबित होता है। सनरूफ तो खैर दोनों ही गाड़ियों में मिल ही जाता है। अगर आप नए ज़माने के टेच लवर हो जिसे मॉडर्न स्क्रीन और फ्यूचरिस्टिक एस्थेटिक पसंद है, तो नेक्सॉन का लेआउट आपको बहुत सही लगेगा। पर अगर आपको सिंपलिटी, इजी टू यूज़, रिलायबल, लंबे समय तक साथ देने वाले इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, तो ब्रेजा का डैशबोर्ड ज़्यादा सेंस बनता है। चलो बातें दोनों गाड़ियों के दिल की तरफ, मेरा मतलब इंजन की तरफ। तो इसमें दोनों गाड़ियों का कैरेक्टर एकदम अलग है। टाटा निक्सॉन टाटा निक्सॉन में आपको मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। ये निकालता है 118 bhp की मैक्स पावर और 170 Nm ऑफ टॉर्क। बट भाई ये एक 3 सिलेंडर इंजन है। मारुति ब्रेजा में आता है 1.5 लीटर का नेचुरली इंस्पायर्ड पेट्रोल इंजन। ये जनरेट करता है 102 bhp की पावर और लगभग 137 Nm ऑफ टॉर्क। पर भाई ये एक प्रॉपर 4 सिलेंडर इंजन है। पेपर देखोगे तो भाई साफ दिखेगा कि नेक्सॉन के पास लगभग 16 bhp की पावर ज़्यादा है और टॉर्क भी काफ़ी हैवी है। इसका मतलब ये है कि आप एक्सीलेटर पर पावर रखोगे तो इसका इंजन सडन पंच होता है और हाईवे पर क्विक ओवरटेक्स में बहुत ज़्यादा मज़ा देता है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिफायरमेंट और ओनरशिप एक्सपीरियंस की, जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं।
भाई 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन का एक नेचुरली नेचर होता है। उसमें 4 सिलेंडर इंजन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन और अलग इंजन नॉइस फील हो सकती है। अब ये बहुत सब्जेक्टिव बात है, कुछ ओनर्स को ये वाइब्रेशन नोटिस होती है, कुछ को इससे फर्क नहीं पड़ता। वही लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिक्वायरमेंट के मामले में ब्रेजा का जो नेचुरली इंस्पायर्ड 4 सिलेंडर इंजन है वो जेनरिक रूल के हिसाब से स्मूथर, साइलेंट और कंसिस्टेंस एक्सपीरियंस देने के लिए जाना जाता है और लंबे समय के बाद भी अपनी उस स्मूथनेस को बरकरार रखता है। रियल वर्ल्ड के हिसाब से दोनों के माइलेज नंबर भी अलग अलग है। मारुति ब्रेजा इसके स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम की वजह से ओनर रिपोर्टेड के हिसाब से सिटी में आराम से 12 से 16 तक का माइलेज दे देगी। हाईवे पर बढ़िया से 17 से 20 तक का माइलेज मान के चल सकते हैं। टाटा नेक्सॉन इसका टर्बो इंजन ड्राइविंग स्टाइल पर बहुत डिपेंड करता है। रियल वर्ल्ड में आराम से आपको सिटी में 10 से 14 तक का माइलेज दे देगी। हाईवे पर आराम से 15 से 18 kmpl तक का माइलेज अपन मान के चल सकते हैं। मारुति सुजुकी ब्रेजा इसका बेस मॉडल ऑन रोड लगभग 9.5 लाख से शुरू हो जाता है। इसका जो सबसे पॉपुलर मिड टू टॉप वेरिएंट है वो जाता है लगभग 13 लाख तक। अगर आपको फुल टॉप एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट चाहिए पैडल शिफ्टर्स के साथ तो वो ऑन रोड टच करता है लगभग 16 लैक्स। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल नेक्सॉन का बेस मॉडल ऑन रोड लगभग शुरू हो जाता है 9.3 लाख से। इसका जो आमतौर पर बिकने वाला वेरिएंट है वो जाता है लगभग 13.8 लाख तक। और अगर आपका फुल टॉप एडवांस ऑटोमेटिक वेरिएंट लेने जाओगे तो वो जाएगा ऑन रोड लगभग 17 लाख तक। ये आपके स्टेट पर डिपेंड हो सकता है, इसलिए हर जगह प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। यानी अगर आप फुल फीचर्स लोडेड ऑटोमेटिक टॉप मॉडल से कंपेयर करोगे तो नेक्सॉन के लिए आपको ब्रेजा से लगभग पूरा 1 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो भाई दोनों गाड़ियों का पूरा मैथ एक एक सच आपके सामने है। अब आखिरी सवाल कि भाई मैं कौन सी लूँ, ये पूरी तरह से आपकी ज़रूरत पर डिपेंड करता है कब आपके लिए टाटा नेक्सॉन बेटर चॉइस हो सकती है। आपका ड्राइविंग ज़्यादातर हाईवे पर रहता है और आपको सीट मेटल बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग सबसे पहली डिमांड है। आपको एकदम फ्यूचरिस्टिक लुक्स, मॉडर्न ट्विन स्क्रीन और टर्बो इंजन का पिकअप ब्लास्ट चाहिए, तब आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हैं। का ध्यान एक सेमलेस फ्री पॉकेट फ्रेंडली पैकेज पर है जहां रिपेयर मेंटेनेंस सस्ता हो, रियल वर्ल्ड माइलेज बेहतर मिले। दोनों ही अपने सेगमेंट की टॉप गाड़ियां हैं और हमारे देश की ग्रोथ को दिखाती है। इस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये जेन्युइन बैलेंस्ड रिव्यू अच्छा लगा या फिर कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड हाँ भाई, सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दे देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो पर। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।